इसको आप लोग किसी भी पत्री में लगाइएगा, इवन आप अभी अपने पत्री में भी लगा करके चेक कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी से, मतलब किसी के भी लग्न चार्ट से, लग्न चार्ट सबको पता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये लग्न चार्ट पता है कि कैसे हम ओपन करते हैं और कौन से हाउसेस क्या होते हैं। ठीक है। ये हमारा लग्न चार्ट होता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आपने इस थ्योरी से किसी को किसी का नंबर दिया, किसी का बैंक अकाउंट नंबर दिया, किसी का लकी नंबर दिया, फाइनेंस नंबर दिया, गारंटी है कि ये नंबर कभी गलत नहीं हो सकती है। भले ही वो इंसान भाग्यांक मूलांक 1 वाला हो और आप उसको 8 दे रहे हो, लेकिन अगर आपने इस थ्योरी से दिया तो आपको वो इंसान की लाइफ में ये नंबर दिखाई भी देगा, और वो सक्सेसफुली दिखाई देगा, और वो नंबर मैजिकल रूप में काम आएगा। ठीक है। आज हम लोग दो नंबर के बारे में समझने वाले हैं। एक नंबर जो आपकी लाइफ में ओवरऑल आपके लिए प्रोस्पेरिटी वाला रहने वाला है, मतलब कि जो नंबर आपकी लाइफ को एक्सेलरेट करेगा बाकी चीजों के लिए। और एक ऐसा नंबर जो आपके लिए पैसे का नंबर है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं पैसे का नंबर, कि भैया पैसे का नंबर बताओ मेरा। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से सबका अपना अपना पैसे का नंबर अलग है। ठीक है। तो मेरे लिए मेरा फाइनेंस नंबर कौन सा है? ठीक है, एक हमारा लाइफ नंबर और एक फाइनेंस नंबर। ठीक है जी, अब मान लेते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो लोग बीएनएन कर चुके हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होगा इस चीज को समझना। ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जुपिटर यहाँ बैठा है। चार्ट सबको पता है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट कैसे ओपन करते हैं, लग्न चार्ट कैसे खुलता है ना? जो आपको सबसे पहले लग्न चार्ट ही दिखता है, केपी की बात नहीं कर रहा मैं, और किसी अदर चार्ट की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए आपका जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, किसी भी डिग्री का हो सकता है वो। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी डिग्री है 15। ठीक है, यहाँ जुपिटर आपकी 15 डिग्री का बैठा है। अब आप क्या देखेंगे, आप सबको ट्राइन के बारे में भी पता है क्योंकि आप लोग बीएनएन कर चुके हैं, तो ट्राइन आप लोगों को पता होगा कि ट्राइन क्या होता है। फर्स्ट हाउस, मतलब कि ऐसे करके ट्राइन बनता है ना? क्लियर है कि भाई 1 5 9 एक ये ट्राइन होता है। और आपका ऐसे ही हमारे ये वाले भी ट्राइन होते हैं, 2 6 10 और 3 7 11, और ये 4 8 12 अलग अलग ट्राइन होता है। अब मान लीजिए कि जुपिटर आपका बैठा हुआ है 15 डिग्री का, और जुपिटर के बाद आपको ये देखना है कि जस्ट जुपिटर के बाद कौन सा प्लैनेट है। मतलब या तो हो सकता है यहाँ पे मार्स मिल जाए आपको, इसी घर में मिल जाए। ठीक है, इस घर में आपको मिल गया मार्स 6 डिग्री का, इस घर में आपको मिल गया वीनस 20 डिग्री का, इस घर में मान लेते हैं आपको मून मिल गया एग्जाम्पल पे, ये आपको मिल गया 25। एक जस्ट इसके बाद वाला हाउस आपको नोटिस करना है, जुपिटर के बाद वाला हाउस कौन सा है हमारा, नेक्स्ट हाउस है। ठीक है। अब ये सारे प्लैनेट को आप नोट करेंगे, जो भी आपके चार्ट में प्लैनेट रहेंगे। ठीक है, हो सकता है राहु हो, केतु हो, कुछ भी हो सकता है। एक तो जुपिटर से सेवेंथ हम देख रहे हैं, जुपिटर से सेवेंथ देख रहे हैं, जुपिटर से सेकेंड देख रहे हैं। ठीक है, जुपिटर के उनको देख, मान लेते हैं यहाँ पे प्लैनेट है सैटर्न है, ये 5 डिग्री का है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसके ट्राइन का प्लैनेट चेक कर लीजिए, इसके सेवेंथ का प्लैनेट चेक कर लीजिए, और इसके जस्ट बाद वाला प्लैनेट चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल लिया जाए तो हम लोग ये समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्लैनेट आपने नोटिस कर लिए और ये प्लैनेट आपने लिख लिए। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप ये नोटिस कीजिए, ये सबको समझ आ गया। पहला रूल क्या है कि हम एक बाद वाले प्लैनेट को देखेंगे और इसके साथ जो जो प्लैनेट है सबको देखेंगे, सातवां और इसके ट्राइन का प्लैनेट को देखेंगे। ठीक है। अब आपको नोटिस क्या करना है, अब आप नोटिस ये करेंगे कि यहाँ पर जुपिटर के सबसे क्लोज डिग्री में कौन सा प्लैनेट है। जुपिटर कितनी डिग्री का है यहाँ पे? 15 डिग्री का है।
क्लोज में वीनस 20। 15 के बाद क्या आएगा? 20 वीनस। 20 आएगा। वीनस कौन से हाउस में आ गया? सेकंड हाउस में आ गया। और इसका क्लोज डिग्री कौन सा बन गया? सबसे सटा हुआ डिग्री जो भी होगा, मान लेते हैं किसी भी प्लैनेट का इसमें 16 डिग्री होता, भले वो सेवेंथ में होता या फिर ट्राइन में होता। सेवेंथ में तो बहुत अच्छा है, और सेकंड में है तो बहुत अच्छा है। सेकंड में है और इसका क्लोज जो डिग्री से सबसे पास में आ रहा है वो वीनस आ रहा है, तो इस पर्सन को आप बोल सकते हैं कि इसका 6 नंबर जो है हमेशा लाइफ में फाइनेंस के लिए लकी नंबर रहने वाला है। पैसे का नंबर 6 रहेगा। ये वीनस की जगह आप मार्स कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। अभी हम किसी चार्ट में करते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है ना? अब कोई कोई एक पर्सन अपना चार्ट शेयर कीजिए। हाँ सॉरी, ये जो हम बात कर रहे थे जुपिटर की बात कर रहे थे, मतलब जुपिटर से हमने ये चेक किया है। हमने अभी जुपिटर चेक किया, मतलब ये आपकी लाइफ का ओवरऑल नंबर जो निकाला हमने, वो निकाला है 6 नंबर, जो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहने वाला है। फाइनेंस के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हमको फाइनेंस के लिए स्पेशली निकालना है कि मुझे मेरा लकी नंबर चाहिए पैसे का, पार्टी का पैसे का लकी नंबर चाहिए, वो क्या होने वाला है, तो वो हम सेम रूल इससे निकालेंगे वीनस से। वीनस से हम क्या चेक करने वाले हैं? मैंने बताया था ना 2 नंबर हम निकालने वाले हैं। तो ये आपकी लाइफ का ओवरऑल नंबर हुआ जो आपको हमेशा सपोर्ट करने वाला है। अब आप देखिए वीनस से, वीनस 20 डिग्री का है। वीनस से जस्ट सेवेंथ में जो प्लेनेट आएगा यहाँ पे उसको नोटिस कर लीजिए। वीनस से जस्ट पास का नेक्स्ट वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होगा। यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट है जो कि क्लोज कंजंक्शन में है, मतलब कंजंक्शन नहीं कह सकते, क्लोज डिग्री में है, ठीक है, और ये जो डिग्री बनेगी, ये जो प्लैनेट बनेगा, ये आपका 10 नंबर बनेगा फाइनेंस के लिए। ये मैं आपको भी किसी चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है? कोई अपना लग्न चार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता है? ठीक है, आपका ले लेंगे, ये आ गया है। एक और एग्जाम के लिए देखो, इसमें कोई वक्री नहीं देखेंगे हम, जो चीज मैंने बताया उसी हिसाब से देखेंगे। शनि है इसका। इनका गुरु है कितने डिग्री का? जुपिटर 10 डिग्री। 10 डिग्री का। जुपिटर से नेक्स्ट कुछ नहीं है, सैटर्न। सैटर्न 12 डिग्री। और बुध कितने डिग्री का है? 27। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही, म्यूट कर दीजिए। सर मेरे को नहीं आएगा समझ। नहीं आया? देखिए जुपिटर है ना, जुपिटर का डिग्री कितना है? 10। 10। शनि हुआ। मैंने कौन कौन से प्लैनेट आपको देखने को बताया? जुपिटर से नेक्स्ट और ट्राइन सातवां, ट्राइन और इसका ट्राइन। और 7। हाँ। ठीक है, ये सारे प्लैनेट पहले तो हमने लिख लिया और सबकी डिग्री लिख ली। जी। अब इसकी डिग्री लिखने के बाद, सारे प्लैनेट लिखने के बाद, हम ये देख रहे हैं कि जुपिटर से सबसे पास की डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है? शनि है। सैटर्न। सैटर्न है ना? हम्म। अब आपका भाग्यांक मूलांक क्या है? सर 1 और 7 है, मतलब मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है। फिर भी आपकी लाइफ में 8 नंबर आपको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। ओके, मतलब लकी नंबर 8 हो गया। ये आपकी लाइफ का ओवरऑल नंबर हुआ, लकी नंबर। अच्छा। लेकिन बात की जाए कि अगर आपको आपका फाइनेंस नंबर चाहिए, हम्म। तो वो कैसे निकाले? आपके साथ कभी शनि हुआ है से। कि 8 नंबर की कोई चीज आपने ली हो और आपको बुरा इफेक्ट दिया हो? सर शनिवार को होता है अच्छा काम, ये तो पता है बस, मतलब नंबर्स तो उतना नोटिस नहीं किया, बट शनिवार को होता है बहुत सारे काम और पैसे वगैरह भी उस दिन आते हैं। सभी लोग आपको बोलेंगे न्यूमरोलॉजी वाले कि लेकिन मैं 8 8 नंबर नंबर तो का भूल नहीं गए यूज भी। करती, मतलब जानबूझ के कि 8 नंबर है करके नहीं यूज करती, बट हम्म। शनिवार को होता है ये, मैंने मेरे नोटिस किया है बस। शुक्र कहाँ पे है आपका? शुक्र शनि की है प्राइम। 11। 11th, ठीक है। तो वीनस हो गया आपके 11th में कितने डिग्री का? 13 डिग्री का। इससे ठीक 7th में कोई प्लेनेट नहीं है। ट्राइन में कोई है? शनि है। सैटर्न का कितना डिग्री है? 12। इसके 12। बाद क्या है?
मंगल, मंगल, चंद्र, पंद्रह। मंगल के बाद क्या है? केतु और चंद्र। चंद्र, मून 4 डिग्री, केतु 29 डिग्री। केतु तो आपका शिफ्ट हो चुका है लग्न में। कब से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आप? सर हो गया 3 साल लगभग, 3-4 साल आपकी हो गए। प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होगी। हाँ सर, इंट्यूशन से ज्यादा होता है, मतलब चार्ट कम से ज्यादा मैं बात करती हूँ तो अपने ही मुंह से निकल जाता है कुछ भी। सही बात। चलिए बताएंगे अभी केतु के लास्ट में बताएंगे कि कैसे केतु कहाँ रहे तो क्या दान करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो वीनस आपका 13 डिग्री का है, तो वीनस से सबसे क्लोज कौन सा मिल रहा है आपको? वीनस के बाद वाला। तो 13 के बाद आपको क्या मिलेगा? 15 मार्स। मंगल। हम्म, और तो कोई नहीं मिला? हम्म, नहीं मिला ना? आपके लिए लाइफ में आपका फाइनेंशियल नंबर जो रहेगा 9 नंबर हमेशा आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमेशा, कभी भी देख लीजिएगा। 9 नंबर का अकाउंट नंबर खुला लीजिए आप लास्ट टोटल करके। तो टोटल तो 8 है। 8 भी बेस्ट है आपका। वो अपने आप 9 मिल कर। गया है वो, मतलब अकाउंट हाँ, नंबर वो उसी आएगा। से। आएगा ही आएगा। ये चार्ट बोलती है ना, पत्री बोलती है, सूत्र मेरे गलत नहीं होते। ठीक है। सर ये 9 नंबर के शनिवार खुलाएंगे तो आपका फाइनेंस अच्छा होगा। सर तो ये 9 नंबर, मतलब ये फाइनेंशियल नंबर है बोल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको कोई एक नंबर मुझे देना हो फाइनेंस के लिए तो मैं 9 नंबर। सर इसलिए वास्तु में ज्यादा अर्निंग होता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु आपका सबसे बेस्ट होगा और वास्तु बहुत स्ट्रांग है आप। समझ गए? और किसी एक चार्ट में प्रैक्टिकल करना है? सर जैसे ये 8 नंबर आपने बताया, नंबर के हिसाब से क्या दशा के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, या सिर्फ नहीं, दशा वशा कुछ नहीं, न्यूमरोलॉजिकली? सिर्फ नंबर की बात हो रही है। नहीं नहीं, दशा वशा कुछ नहीं देखेंगे इसमें, और कोई चार्ट नहीं देखेंगे, दशा भी नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर की बात कर रहे नहीं नहीं सर, जैसे शनि कनेक्ट कर रहा है कि शनि आपके लिए अच्छा है, उसमें अभी हैं। जो शनि। आपने लास्ट नहीं, चला प्लेनेट अलग हो गया, नंबर अलग हो गया, आपके लिए सिर्फ 8 नंबर लाइफ टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर। अब देखिए, इनका 2 नंबर निकालना है। ठीक है। कैसे निकलेगा? जुपिटर देखिए सबसे पहले। जुपिटर की डिग्री क्या है? 7। 7। जुपिटर के बाद कोई प्लेनेट नहीं दिख रहा। सीधे में राहु। वीनस आ रहा है। 7th में वीनस आ रहा है ना? हाँ सर। राइट। सूर्य आ रहा है। साइन में सूर्य आएगा। राहु। राहु आएगा। राहु 20 डिग्री का, सूर्य 1 डिग्री का। हाँ। हाँ। ठीक है। सबसे क्लोज कंजंक्शन में कौन सा हो रहा है? सूर्य। सूर्य। जुपिटर से सबसे क्लोज कौन सा हो रहा है? सर 2 प्लैनेट्स। एक तो राहु हो सूर्य रहा है और एक वीनस हो रहा है। 7 के बाद क्या आता है? अच्छा ऐसे। सर 13 पे मर्क्यूरी और मार्स दोनों भी हैं सर। मरकरी। हाँ इसीलिए मैंने शेयर किया सर, दो आगे है तो कैसे देखूं। मरकरी को क्यों लेंगे? अगर मैं जुपिटर के लिए निकाल रहा हूँ, लाइफ का नंबर निकाल रहा हूँ, तो हाँ सबसे हाँ। पहले 7 देखेंगे। 7 देखना को मैंने बताया, और फिर ट्राइन देखने को बताया। और ये हम्म। वाला, और इसके बाद वाला, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। ठीक है। ये सारे प्लैनेट हमने लिख लिए। आपका भाग्यांक मूलांक क्या है? 7 बार 6। देखिए, वीनस के जस्ट बाद पहला रूल मैंने बताया, वीनस के जस्ट बाद वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिग्री उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी डिग्री में कोई मेरा मैच नहीं कर रहा है, मतलब वीनस से क्लोज में कोई डिग्री मैच नहीं कर रहा है ना? ना राइट सर। जुपिटर मैच कर रहा, ना कोई और मैच कर रहा। तो अब हम कौन सा प्लेनेट लेंगे जो जस्ट वीनस के बाद है? वीनस के बाद क्या है? मरकरी। मरकरी। 5।
इन्होंने अगर वीनस किया तो वीनस अगर इनको फाइनेंशियल नंबर चाहिए तो 5 नंबर इनके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्लियर है? ओके सर, ओके। आपका और घर एक वर बन रहा है शिल्पा जी? सर, क्या सर? कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर बन रहा है आपका? प्लान तो कर रहे हैं सर, लैंड लेने का। घर का तो कुछ प्लान अभी नहीं हुआ है सर। लैंड लेने का प्लान कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। हम्म। और सर एक मैं मुझे पूछना था, अभी ये जो वीनस के जस्ट नेक्स्ट मेरा मरकरी है, जिसको हम हिंदी में बुध बोलते हैं। क्या हम्म। इसका और हमारे बर्थ डे, मतलब जिस दिन पे हम पैदा हुए, उसका कुछ कनेक्शन है क्या सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि मैं पैदा हुई वेंसडे को, हम्म। तो उसका कुछ कनेक्शन है डे ऑफ बर्थ का? ऐसा कुछ नहीं ना है ना ना। सर? ओके। तो आपने 2 नंबर निकाला, एक आपका 4 हो गया और एक कौन सा हो गया, 5। तो ये 2 नंबर आपको हमेशा हेल्प सक्सेस करेगी। देंगे। हाँ, क्लियर है सबको? यस सर। एक क्वेश्चन पूछना है हाँ जी। सर। एक गुरु का निकालना है और एक शुक्र का निकालना है, दो ही निकालना है ना? हाँ। हम्म। ठीक है सर। लाइफ नंबर को कब कब यूज कर सकते हैं, मतलब किसके में? 2 नंबर आप कहीं भी यूज कीजिए, ये 2 नंबर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की हो, फाइनेंशियल एक्शन की हो, तो आप वीनस के बाद वाला देखेंगे। ऐसे आप अपनी लाइफ में जुपिटर वाला जो मैंने बताया वो निकाल के यूज कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट।